गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आज का आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, रैंक कैलकुलेशन कैसे काम करता है, सटीक है या नहीं है। ऐसे बहुत से रैंक मित्रा और रैंक कैलकुलेशन जैसे ऐसे बहुत से साधन है जहां से आप अपना रैंक चेक करते हैं। तो यह कैसे काम करता है आज मैं ये बतलाने वाला हूं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद उसका आंसर की आ चुका है। आंसर की आने के बाद कई सारे मीडिया साधनों से सभी अपने अपने कट ऑफ को चेक कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ चेक करने के बाद बच्चों का कई तरह का ख्याल आ रहा, कई तरह के बातें जो कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास आ रही है, उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं CCAA वाले बच्चे का मार्क्स आपका 55 आ रहा, लेकिन वो रैंक कैलकुलेशन पे जा रहा तो उसका दिख रहा है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रैंक कैलकुलेशन का जो सिस्टम है उसको समझना जरूरी है। जो रैंक कैलकुलेशन जो है हमेशा सही नहीं होता है। जिन बच्चों को ज्यादा मार्क्स है उनके लिए रैंक कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन हाँ, जो बच्चे बॉर्डर में है या उसके आसपास है उनके लिए रैंक कैलकुलेशन थोड़ा सरदर्द का काम कर सकता है। इसलिए रैंक कैलकुलेशन कैसे काम करता है, ये सटीक है या नहीं है, और सटीक है तो कितना सटीक है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है इसका स्रोत क्या है, कि जब भी रैंक कैलकुलेशन में आप अपना रैंक देखने जाते हैं तो जो आंसर की आता है आपको उसके URL में डालना होता है। जब आप अपना आंसर की इसमें डाल देते हैं तो मार्क्स कैलकुलेशन करता है कि आपने कितने आंसर करेक्ट दिए, उसमें कितने मार्क्स आपको मिले, कितने आंसर आपने रॉन्ग दिए हैं, उसमें कितने आपके माइनस मार्क्स होने वाले हैं। इसका आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके एक रॉ मार्क्स यह तैयार करता है। चलिए समझने के लिए, टोटल 100 प्रश्न आपके थे, लेकिन आपने इसमें से अटेम्प्ट की 80, 60 सही हो गया और 20 आपका गलत हो गया। ग्रुप डी में जो है 1/3 आपका नेगेटिव होता है। इसको करेंगे तो लगभग 7 के करीब आएगा, मतलब 60 से आपका 7 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 53। फिर रॉ मार्क्स आपका जो होगा 53 पॉइंट समथिंग आपका बन जाएगा। रॉ मार्क्स कैलकुलेशन करने के बाद शिफ्ट वाइज तुलना, मतलब कि आपने एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे वहां पर जाके अपना अपना डिटेल्स डालते हैं, तो उसके हिसाब से मान लीजिए 50 बच्चों ने किसी एक शिफ्ट का आंसर की डाल दिया, जिसमें से रैंक कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन कर पा रहा है कि उस शिफ्ट में जितने भी 50 बच्चों ने एग्जाम दिया है, मैक्सिमम बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट 40 है। तो कोई शिफ्ट में आपका 40 है, कोई शिफ्ट में आपका 30 है, कोई शिफ्ट में आपका 20 है, कोई शिफ्ट में 80 है। तो इस तरह से क्या करता है, यह कैलकुलेट करता है कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मीडियम है और कौन सा शिफ्ट क्या है, इजी है। इसके द्वारा जो डाटा आपने डाला है उस डाटा के आधार पे वो हार्ड शिफ्ट कैलकुलेशन करता है। हार्ड शिफ्ट कैसे हो गया, आपने जो भी डाटा उस शिफ्ट के बच्चे डाल रहे हैं उसमें से सिस्टम यह देखता है कि इस शिफ्ट में बच्चे काफी कम प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब ये शिफ्ट क्या है, हार्ड है। जिस शिफ्ट में देख रहा बच्चे काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, 80 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, एवरेज अटेम्प्ट भी इसको अगर 70 मिल रहा, इसका मतलब है कि ये काफी आसान शिफ्ट रहा होगा, तभी बच्चे क्या करें, ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस तरह से यह निर्धारित करता है कि शिफ्ट ऐसा रहा। अब ये जो शिफ्ट निर्धारण होता है कि शिफ्ट हार्ड शिफ्ट क्या, मीडियम शिफ्ट क्या, इजी शिफ्ट क्या, क्योंकि इसके आधार पे यहाँ पर क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका मार्क्स यहाँ पर बढ़ेगा, और मार्क्स जो बढ़ेगा उसके बाद आपका जो है सटीक रैंक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब ये सारा चीज सिस्टम है। सबसे पहला है डाटा का स्रोत, कहाँ से डाटा आ रहा है उसके पास, और रॉ स्कोर कैलकुलेशन, जो कि आपका जो रॉ मार्क्स कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, जैसे RRB का जो तरीका है मैंने यहाँ पर आपको बताया फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपको शिफ्ट वाइज तुलना, हर शिफ्ट की तुलना भी यह कर लेता है, ऑटोमेटिक और कोडेड होता है यह सॉफ्टवेयर, इसमें आपको सारा चीज ये ऑटोमेटिक कर देता है। चलिए इसके बाद रैंक का निर्धारण, मैंने आपको बताया ना ये रैंक का निर्धारण कैसे करता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 100 बच्चे यहाँ पर अपना डाटा डालते हैं, आपका मार्क्स रॉ मार्क्स आता है 80, आपका मार्क्स 80 है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा मार्क्स ला चुके हैं, 10 बच्चे ऐसे जो आपसे ज्यादा ला चुके हैं, आपका नंबर कितना, 11वां, आपका रैंक क्या हो जाएगा, 11 रैंक हो जाएगा। टोटल पोस्ट अगर 15 है, आपका रैंक 11 है, तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन यहाँ पर पक्का दिखाएगा कि चलिए आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसका सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यह सटीक ही होगा। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, यह सटीक ही होगा,
ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। कृपया कर वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और इस चीज को आप समझें, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टेंशन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो जाके अपना रैंक चेक कर रहे हैं और रैंक में उनका जो रैंक है काफी पीछे दिखा रहा। इसका मतलब ये इनका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि यह सिस्टम किस तरह से काम करता है। रैंक कैलकुलेशन जो भी ऐप या जो भी वेबसाइट में होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये कितना सही होगा किस बात पर डिपेंड करता है? डेटा सैंपल साइज। अगर किसी जॉब के लिए आपने आवेदन किया है, उस जॉब का पोस्ट अगर आपका 10,000 वैकेंसी आपका है, 10,000 वैकेंसी है, रैंक कैलकुलेशन में 10,000 बच्चे नहीं जाते हैं। मान लीजिए कि अगर जा रहे हैं यहाँ पर 5,000 बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, तो 5,000 बच्चे जाएंगे तो क्या 5,000 बच्चों का डाटा यहाँ से कितना मैच करेगा? जो 5,000 बच्चे जा रहे हैं, जो 5,000 बच्चे नहीं जा रहे, वो बच्चे कैसे होंगे? वो बच्चे वैसे बच्चे होंगे जो देख चुके कि नहीं मेरा मार्क्स काफी कम है, मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला, तो वो क्या करेंगे? वो मूव ऑन कर जाएंगे। उनको पता है कि मेरा यहाँ पर नहीं होने वाला, मेरा 10 मार्क्स है, मेरे 15 मार्क्स है, मेरा -5 है, मेरा 10 है, मेरा 9 है, मैं उनको पता है। वो यहाँ पर चेक नहीं करने आएंगे। चेक करने कौन आएंगे? ये 5,000 बच्चे। वो 5,000 बच्चे भी अलग अलग माध्यमों से चेक करेंगे। उनको पता नहीं 5,000 के 5,000 बच्चे सारे आपको रैंक कैलकुलेशन में नहीं आ जाएंगे, सारे रैंक कैलकुलेशन वाले ऐप में या साइट में नहीं आएंगे, अलग अलग साइट में आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका 1,000 आया, तो 1,000 बच्चे जो ज्यादा सीरियस बच्चे वो बच्चे आ गए, तो यहाँ भी आपका 5,000 तो यहाँ पर आपका ऐसे ही माइनस चला गया। मतलब 5,000 बच्चे जो -5 ला रहे, -20 ला रहे हैं, 15 ला रहे, 10 ला रहे, 9 ला रहे, 8 ला रहे, वो बच्चे तो आपके यहाँ पर जुड़ ही नहीं रहे। वो बच्चे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। जब वो बच्चे आपके यहाँ नहीं जुड़ेंगे, वो आपका यहाँ भी नहीं जुड़ेंगे। जब वो नहीं यहाँ जुड़ेगा तो उससे आप एक बात को आप समझिए। चलिए एक बात समझिए, किसी का भी आपको रैंक निकालना है, मान लीजिए किसी बच्चे का आया है 100 और किसी बच्चे का आया है 20। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा बताइए? 20, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 120। 120/2 एवरेज क्या आ गया? 60 आ गया। तेज बच्चा एक कमजोर बच्चा है, तो एवरेज कितना है? 60 आया। लेकिन कोई बच्चा 100 वाला है, कोई बच्चा 90 वाला है। अब ये दो बच्चे दोनों ही तेज है, लेकिन इसका 100 इसका 90, अगर इसको जोड़ते हैं तो 190। अगर जब इसका एवरेज निकालेंगे 95, इसका एवरेज कितना? 95 है। कितना का डिफरेंस आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कितना? यहाँ मेरा 60 है, यहाँ 95 है। कितना का डिफरेंस है? मतलब कि अगर ये निचला बच्चा जुड़ेगा तब जाके आपका रैंक जो है आपका सही आएगा, और निचला बच्चा अगर नहीं जुड़ता है, इसको आप अपने अंदाज से बच्चों के बदले माइनस कर देते हैं, वह डाटा आपका सटीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए रैंक कैलकुलेशन जैसे ऐप या वेबसाइट जिसमें आप अपना रैंक चेक करते हैं, वो बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है। सीरियस कैंडिडेट का प्रभाव, मैं तब से आपको वही समझा रहा हूँ कि सीरियस कैंडिडेट जितने जुड़ेंगे उतना आपका जो है रैंक कैलकुलेशन जैसे ऐप या वेबसाइट के रैंक जो है हमेशा सही होगा। लेकिन आपको मैं यहाँ भी बता चुका हूँ कि सीरियस बच्चे बहुत कम ही जुड़ेंगे। मैं किसी भी ऐसे वेबसाइट को, किसी भी ऐसे ऐप को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही या एग्जैक्ट नहीं देता है, एग्जैक्ट दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने कहा ना उसके स्रोत पे डिपेंड करता है, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और कितने ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं जिनका मार्क्स कम भी है लेकिन फिर भी जाके वो अपना रैंक चेक करते हैं। चलिए ये सारी चीजें जो मैं भी बता रहा हूँ वो भी अनुमानित है, जो कोई और बता रहे वो भी अनुमानित है, रैंक कैलकुलेशन जो बता रहे वो भी अनुमानित ही लगभग समझ लीजिए। हाँ, सटीक होने के चांसेस इसके लगभग 90% 80% आपके सटीक होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए यहाँ जो कटअप आपका 80+ आ रहा है, तो ये निश्चिंत रखिएगा कि आपका जो ओरिजिनल कटअप जो आएगा इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। इससे ज्यादा तभी आ सकता है उस वेबसाइट में या उसके कैलकुलेशन सिस्टम में कुछ ऐसे डाटा डाला जाए जो कि ओरिजिनल नहीं हो, जो बैलेंस करने के लिए दिया गया हो, या उसमें एआई का इस्तेमाल किया जाए, तो भी आपका कटअप यहाँ के हिसाब से बढ़ सकता है। इस ऐप या वेबसाइट में जो भी कटअप बताएगा आपका ओरिजिनल कटअप इससे कम ही आने के संभावनाएं बनती है, और हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपको रेलवे से संबंधित बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।